एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप थंबनेल देख के आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि आज मैं कौन सी मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो कहानी स्टार्ट होती है सन 2129 से, जहाँ पे पृथ्वी की आबादी जो थी वो 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी और काफी कुछ नष्ट हो चुका था। लोगों की बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो पा रही थी। पृथ्वी के रिसोर्सेज खत्म होने लगे थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस की वजह से 2129 में ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा फास्ट हो गया था। लेकिन उन्हें चलाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और इस एनर्जी को पूरा करने के लिए ऑप्टेनियम मेटल का यूज किया जाता है। लेकिन ऑप्टेनियम पृथ्वी पर नहीं मिलता है। एक दूसरे ग्रह पेंडोरा पे ऑप्टेनियम का भंडार है, जिसपे पृथ्वीवासियों की निगाह है। आगे हमें दिखाया जाता है इस कहानी के लीड कैरेक्टर जैक सली को। जैक अपने पैरों से अपाहिज है, लेकिन वो पहले ऐसा नहीं था। जैक पहले से नौसेना का सैनिक हुआ करता था। जैक का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था टॉम सली। टॉम एक साइंटिस्ट था जो कि आरडी यानी कि रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता था। ये कंपनी दूसरे प्लेनेट पे जाके वहाँ से ऑप्टेनियम मेटल को धरती पर लाने का काम करती थी। लेकिन एक दिन कुछ गुंडों ने थोड़े से पैसों के लिए टॉम का कत्ल कर दिया। आरडीए कंपनी का ढेर सारा पैसा टॉम सली पर लगा हुआ था, जो कि अब वेस्ट होने वाला था। इसलिए कंपनी के लोगों ने सोचा कि इसके जुड़वा भाई जैक को अपनी इस ऑपरेशन में शामिल करते हैं, और इसलिए कंपनी के कुछ लोग जैक से बात करने जाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो उसकी जगह ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर, तुम्हारा डीएनए तुम्हारे भाई के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी काम की बात है। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो तुम्हें एक अच्छी लाइफ और उसके साथ ढेर सारा पैसा देंगे। और जैक फाइनली इस बात से एग्री करता है और उनके साथ मिल जाता है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। 5 साल 9 महीने और 22 दिन का सफर एक क्रायोयान में करके ये लोग पेंडोरा पहुंचने वाले होते हैं। इस लंबे सफर के लिए सभी पैसेंजर को एक हाइबरनेशन स्लीप में रखा जाता है, जिससे इतने समय बीतने के बाद भी इनकी बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसा ही जैक के साथ भी होता है। वो जिस एज के अंदर पृथ्वी से निकला होता है, उसी सेम एज में अपने आप को पेंडोरा पर पाता है। और शिप में जैक की तरह ढेर सारे सोल्जर्स होते हैं जो पैसों की खातिर अपनी जान की परवाह किए बगैर पेंडोरा पर आने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे ही वो सारे सोल्जर्स पेंडोरा पर उतरते हैं, उनके सीनियर उन्हें कहते हैं कि यहाँ पेंडोरा की हवा आपकी जान ले सकती है, इसलिए आपको हर वक्त अपने मुंह पर मास्क रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की ऑक्सीजन की डेंसिटी 30% कम है, जो कि आप सभी के लिए जान का खतरा बन सकती है। वहाँ से जैक इंडक्शन रूम में पहुँचता है, जहाँ पर इस कहानी का मेन विलन, जिसका नाम होता है कर्नल क्वारेज, वहाँ मौजूद सभी सैनिकों को जोशीला स्पीच देता है और उन्हें पेंडोरा के खतरों के लिए सावधान करता है। सभी को उसके बनाए हुए रूल्स मानने होते हैं और हर परिस्थिति में साथ देने के लिए वो बोलता है। वो ये भी बोलता है कि आप सबको जिंदा घर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर वहाँ जैक की मुलाकात नॉम से होती है। नॉम एक साइंटिस्ट होता है। उसका काम होता है अवतार बनकर पेंडोरा पर रहने वाले लोगों से घुलना मिलना। पेंडोरा के लोगों को नावी कहा जाता है। इनफैक्ट इंसानों और पेंडोरा के नावियों की डीएनए को मिलाकर अवतार क्रिएट किए गए हैं, जो कि पृथ्वी से ही बनाकर पेंडोरा तक लाए गए हैं। फिर जैक की मुलाकात सभी साइंटिस्ट के लीडर ग्रेस ऑगस्टिन से होती है। ग्रेस काफी समय से नावियों के साथ रहा करती थी, उन्हें लिखना पढ़ना और पृथ्वीवासियों की भाषा को सिखाती थी। ग्रेस जैक को अपनी टीम में देखकर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे एक नौसैनिक की जरूरत नहीं होती है, उसे साइंटिस्ट की जरूरत थी। जैक नौसैनिक के साथ साथ वो एक अपाहिज भी था, जिसके पास पेंडोरा के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। ग्रेस अपनी नाराजगी इस अभियान के हेड पार्कर को जताती है और उसे कहती है कि आखिर तुमने मुझे इस अपाहिज को क्यों दिया। तब पार्कर उसे कहता है कि इस रिसर्च अभियान में काफी ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है और हमारा मेन काम ऑप्टेनियम को पाना है। इस ऑप्टेनियम की कीमत धरती पर 100 करोड़ रुपए है। हमारा सारा खर्चा और तुम्हारे साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा भी सब कुछ इसी पत्थर से निकलता है। एक तरीके से अच्छी बात ये है कि तुम्हारे साथ एक नौसैनिक रहेगा। अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो ये तुम्हारी मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग वैसे भी तुम्हारी बातें तो समझ पाते हैं नहीं। फाइनली पार्कर के समझाने के बाद ग्रेस मान जाती है और फिर बात होती है जैक के बॉडी के साथ में अवतार के ट्रांसफॉर्मेशन की। उसे हाइपर स्लीप में सुला दिया जाता है और उसके दिमाग को अवतार के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। और कनेक्ट होते ही जैक अपने आप को एक नए बॉडी में पाकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसका साइज इंसानों से काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब जैक के पास अपने खुद के पैर हो जाते हैं, उसके असली पैर,
जिनकी मदद से वो वो दौड़ सकता। इस खुशी को ये संभाल ही नहीं पाता है और लैब से बाहर निकलकर भागने और उछलने कूदने लगता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी हाइपर स्लीप में होती है तभी वो हमसे कनेक्टेड रहते हैं। अदरवाइज अगर इंसान जाग गया तो उसका अवतार सो जाता है और अवतार को जगाने के लिए वापस उसे हाइपर स्लीप में जाना होता है। एक दिन कर्नल क्वेरिज जैक को अपने पास बुलाता है और जैक से कहता है कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड मंगवाया था, तुम तो काफी होनहार सैनिक हो, क्या तुम मेरे साथ एक सौदा करना चाहोगे? तो जैक पूछता है कि आखिर कैसा सौदा? तब क्वेरिज उसको अपना प्लान बताता है कि आज तक इन साइंटिस्ट ने उन लोगों के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। पेंडोरा के लोगों के पास इतना सारा ऑब्टेनियम है, उन्हें पता भी नहीं है ये बात। मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को उनकी जगह से हटा दो और फिर मैं सारे ऑब्टेनियम हड़प लूं। तुम उन लोगों की बातों को समझो, उनकी लैंग्वेज को समझो और जिस दिन मौका हो उन लोगों को हटा दो ताकि मैं वहां पर अपने लोगों को भेजकर माइनिंग करके उस ऑब्टेनियम को जमीन से बाहर निकाल लूंगा। इसके बदले में मैं तुम्हारी असली टांगे भी लौटा दूंगा। इस बात को सुनकर जैक काफी खुश हो जाता है। अगले दिन जैक को पेंडोरा के दौरे पर निकाला जाता है जहां पर एक शानदार दुनिया अब उसके सामने होती है। सब कुछ बिल्कुल हरा हरा और बेहतरीन लगता है। पेंडोरा की इस दुनिया में हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड होता है और तब ग्रेस कहती है कि हम यहाँ पर कुछ जमीनी नमूने लेने के लिए आए हैं। यहाँ के पेड़ों के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो आपस में एक दूसरे को कनेक्टेड रखते हैं। हम यहाँ पर यही पता करने आए हैं कि आखिर ये पेड़ आपस में एक दूसरे से कैसे बात कर लेते हैं। और जब वो दोनों कुछ नमूने ले रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर जैक जंगल को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। वो एक सुंदर से पौधे के पास जाता है, जैसे उसे टच करता है वो एकदम से बंद हो जाता है, मगर जब और पौधों को टच करता है तो वहाँ मौजूद सारे के सारे पौधे छुपकर बंद हो जाते हैं। लेकिन इसी समय उसके सामने पेंडोरा का गेंडा सामने आ जाता है और जैक सावधान होकर खड़ा हो जाता। तो वो ग्रेस से पूछता है कि आखिर मैं क्या करूं? तो ग्रेस कहती है कि ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम बस जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहना। धीरे धीरे करके वो गेंडा उसके सामने आने लगता है, लेकिन जैक चुपचाप खड़ा रहता है और थोड़ी ही देर में जब गेंडा उसके पास में आता है तो अपने आप डर के उसके सामने से हट जाता है। अब जैक रिलैक्स होकर के जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके पीछे होता है पेंडोरा का चिता जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार होता है और जैक उसे बचने की कोशिश करता है। वो ग्रेस से पूछता है कि आखिर मैं क्या करूं? तो ग्रेस कहती है कि जितना तेज हो सके उतनी तेज भागो। और वो भागते भागते अपनी जान को बचाने के लिए झाड़ियों में छुपने लगता है। मगर चीता काफी ज्यादा चालाक और तेज होता है, वो उसके छुपने वाली हर जगह को तबाह कर देता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो जैक से उसकी बंदूक छीन लेता है। जैक वहां से अपनी जान को बचाने के लिए वहीं पर मौजूद एक झरने के पास पहुंचकर वहां से कूद जाता है और वो चीता चाहकर भी उसे नहीं पकड़ पाता है। लेकिन अब जैक अपने लोगों से काफी ज्यादा दूर हो जाता है। अकेले होने के बाद जैक सबसे पहले अपने बचाव के लिए भाला तैयार करता है और वहां पर रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर उसके ऊपर नजर रखी होती है पेंडोरा की एक शिकारी जिसका नाम होता है नितिहरी। वो उस पर अपना तीर चलाने ही वाली होती है कि लेकिन तभी वहां पहुंच जाती है पेंडोरा की पवित्र आत्मा जो कि उड़ते हुए फूल की तरह उसके तीर को रोकने की कोशिश करती है। जब नितिहरी ये देखती है कि पवित्र आत्मा ने उसे चुना है तो वो अपना धनुष नीचे कर देती है और वो जैक पर वार नहीं करती। धीरे धीरे रात हो जाती है और उसके बाद जैक अपने आप के बचाव के लिए आग जलाने लगता है, मगर तभी उसे पेंडोरा के जंगली कुत्तों की आवाज आने लगती है। वो कुत्ते जब वहां पर जैक को पाते हैं तो उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जैक अपने बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है तो वो कहता है कि अब मेरे पास पूरी रात नहीं है तुमसे अपना बचाव करने की, आओ मुझसे लड़ो। और ये सुनते ही कुछ कुत्तों ने उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन जब एक बड़ा और खूंखार कुत्ता उसके सामने आ जाता है तब वहां पर पहुंचती है नितिहरी उसकी जान बचाने के लिए और वो दोनों मिलकर वहां सभी जंगली कुत्तों को वहां से हटा देते हैं। मगर उसी बीच में एक जंगली कुत्ता जख्मी हो जाता है। उस कुत्ते को जो चोट लगी थी उसके दर्द से निजात दिलाने के लिए नितिहरी वहां पर पहुंचती है और अपने चाकू से उसका कत्ल कर देती है और साथ ही ये प्रार्थना करती है कि हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना।
जैक नितीरी का शुक्रिया अदा करता है और तब नितीरी उसे कहती है कि मुझसे बात मत करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर आज तुम ना होते तो इस बेजुबान जानवर की जान बच जाती। और फिर जैक कहता है कि पहले मैंने नहीं, पहले इसने शुरुआत करी थी, और अगर तुम्हें इतनी ही जान की परवाह है तो आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की। तब नितीरी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद इसलिए करती हूँ क्योंकि पवित्र आत्माओं ने तुम्हें चुना था, और थोड़ी ही देर में देखते हैं कि वहाँ काफी सारी पवित्र आत्मा आ जाती है और वो जैक के शरीर पर बैठ जाती है। इसकी वजह से उसके शरीर पर जो घाव थे वो धीरे धीरे भरने लगते हैं। इस बात से जैक और नितीरी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर नितीरी जैक से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, और जैक भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस कबीले यानी कि ओमेटिकाया के लोग उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कौन है, इसे जितनी जल्दी हो सके हमें सरदार के सामने पेश करना चाहिए। और वहाँ से सभी जैक को पकड़कर उसके सरदार के पास लेके जाते हैं, जिनका नाम होता है इतुकान, और उनकी एक पत्नी भी होती है जो कि वहाँ की रानी भी होती है, जिसका नाम होता है मोआत। वो दोनों उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तो यहाँ पर क्यों आए हो तुम, आसमानी लोगों को यहाँ पर आना मना है। तो जैक कहता है कि मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं आप में से हूँ। तब वहाँ पर मोआत कहती है कि तुमसे पहले भी यहाँ पर ग्रेस नाम की औरत आई थी, उसने हम सब लोगों को पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी भाषा तक समझाई, मगर कुछ लोग तो हमारा बुरा चाहते थे और उन्होंने हम पर गोलियां चलाई, उन्होंने हमारा नुकसान किया और हमारा पत्थर भी चुरा करके ले गए। क्या तुम भी इसीलिए आए हो? तब जैक उन्हें समझाते हुए कहता है कि नहीं, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं आपसे ढेर सारी चीजें सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपनी तरह बनाएंगे? जैक की बातों को समझकर मोआत और इतुकान डिसाइड करते हैं कि वो जैक को वो सब कुछ सिखाएंगे जो कि एक ओमेटिकाया के नावी को सीखना चाहिए, और जैक को ट्रेन करने की जिम्मेदारी नितीरी को दे देते हैं। पहले तो वो उसकी ड्रेस बनाते हैं और उसके बाद उसको खाना खिलाते हैं और फिर रात को एक बड़े कुल वृक्ष के अंदर सोने के लिए भेज देते हैं। जैसे ही वो सोता है वो इंसानी रूप में जाग जाता है। शिप पर सभी उस पर काफी हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम रात तक जिंदा कैसे रहे, क्योंकि वहां पर तो 6 घंटे भी निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। तब वहाँ पर जैक अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता है। वो कहता है कि अब मैं उनमें से एक होने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ के राजा अब मुझे इजाज़त दे दी है कि मैं उन्हीं की तरह बन सकता हूँ। इस बात से सारी टीम खुश होती है। वहीं दूसरी ओर क्वेरेज उसे बुलाता है और कहता है कि तुम्हारा काम उनके साथ रहना नहीं, बल्कि तुम्हारा काम है हमारा उन तक एक संदेश पहुँचाना। मैं चाहता हूँ कि तुम उन सभी लोगों को आगाह करो कि तुम्हारे पास बहुत कम समय है, अब जितना जल्दी हो सके इस पेड़ को खाली कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर माइनिंग का काम चालू हो, और अगर उन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है, अपनी बंदूकों के जरिए मैं उन सभी को खदेड़ दूंगा। तो वहाँ पर जैक उन्हें रोक कर कहता है कि अब मैं भी उनमें से एक होने वाला हूँ, क्योंकि वो मुझे अपनी रीति रिवाज सिखा रहे हैं। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं उनमें से एक बनकर उनका विश्वास जीत लूंगा और फिर आपको अपनी बंदूक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अपना काम करने दीजिए। जैक अब नावियों के साथ मिलकर हर दिन एक नई नई चीजें सीखने लगता है, किस तरीके से शिकार किया जाता है, किस तरीके से उन पेड़ों पर झूला जाता है जो कि विशाल काय होते हैं, किस तरीके से वहाँ का खाना पीना होता है और किस तरीके से उनके साथ में बातें करी जाती हैं। धीरे धीरे उसकी टांगे मजबूत होने लगती हैं और वो हर दिन नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। नितीरी उसे घुड़सवारी करने के लिए लेके जाती है और कहती है कि एक नावी बनने के लिए घुड़सवारी आना बहुत जरूरी है। तुम्हें बस अपना घोड़ा चुनना है और उसके ऊपर सवार हो जाना है। तुम्हें अपनी चोटी उसकी चोटी से मिला देना है, जिसकी वजह से तुम दोनों का मन एक हो जाएगा। ये सुनकर जैक उस घोड़े पर बैठ जाता है और उसकी चोटी अपनी चोटी पर मिला करके दोनों के मनों को एक करने की कोशिश करता है, मगर वो घोड़ा वहां से बिदक जाता है और जैक को गिरा देता है। सभी उस पर हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा बेटा। फिर बारी आती है असली टेस्ट की, जहाँ पर एक नावी को अपना इकरान चुनना होता है। इकरान उड़ने वाला एक ड्रैगन होता है। एक नावी को अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इकरान चुनने का मौका मिलता है। वो इकरान तभी तैयार होगा जब उन दोनों का मन एक होगा। जैक नितीरी से पूछता है कि आखिर मुझे पता कैसे चलेगा कि उसे मुझे चुनना है, तो नितीरी कहती है कि वो तुम्हें जान से मारने की चाहेगा। इसी बात को सुनकर जैक अपने मन में जोश जगाता हुआ उन सभी इकरानों में से एक इकरान को चुनने की कोशिश करता है।
कई सारे तो भाग जाते हैं, मगर फाइनली एक इकरान नजर आता है जो जैक पर भारी पड़ जाता है और वह उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तब जैक समझ जाता है कि ये वही है जिसने मुझे चुना है और अब उसके साथ में अपना संबंध बढ़ाना होगा। और तभी वो अपनी जान लगा देता है, उसका मुंह दबोच लेता है और उसके चोटी से अपनी चोटी को जोड़ देता है और फाइनली वो इकरान उसका हो जाता है। तब नितिरी कहती है कि तुम्हें अपना संबंध ताकतवर करने के लिए अपनी पहली उड़ान भरना होगा। अब बिना डरे कूद जाओ और अपनी पहली उड़ान का मजा लो। और फिर यहाँ पर मूवी का बेस्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक अपनी पहली उड़ान भरता है अपने इकरान के साथ। उसके बाद जैक नितिरी से इमोशनली कनेक्ट होता चला जाता है। वो एक दूसरे के साथ ढेर सारा टाइम बिता रहे होते हैं। एक दिन जब वो दोनों आसमान में उड़ रहे होते हैं तभी उनके पीछे वहाँ का सबसे बड़ा इकरान, जिसका नाम होता है तोरुक, उनके पीछे पड़ जाता है और उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है, मगर वो दोनों किसी तरह अपने आप को तोरुक से बचा लेते हैं। उसके बाद जैक नितिरी से पूछता है कि आखिर ये क्या था। तब नितिरी बताती है कि ये सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा इकरान है। इसकी ताकत के आगे सब झुकते हैं। जिसके पास ये इकरान होगा उसी का ही शासन होगा। हमारे उमेटिकाया के इतिहास में आज तक ऐसा सिर्फ 5 बार हुआ है। वहीं दूसरी ओर जैक इन सभी बातों को अपने कैमरा पर रिकॉर्ड भी कर रहा होता है, क्योंकि अपनी कंपनी आरडीए को ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि एक साइंटिस्ट आखिर पेंडोरा पर जाके क्या क्या करता है और यहाँ के लोगों में क्या अंतर है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और अब एक समय ऐसा आता है जब वो क्लीन यानी कि ओमेटिकाया कबीला के लोग अब जैक को अपने में शामिल करने के लिए तैयार हो चुके थे। अपनी रस्मों के अनुसार सभी नावी एक जाप करते हैं जिसके अंदर में शामिल किए गए अपने नए सैनिक जैक का स्वागत करते हैं और अब ऐसा लगने लगता है कि मानो अब जैक उनमें से एक हो। इसके बाद में नितिरी जैक को एक ऐसी जगह पर लेके जाती है जिसका नाम होता है ईवा देवी का वृक्ष। यहाँ पर काफी सारी लताएं होती हैं जिनके साथ वो कनेक्ट करके अपने पूर्वजों से बात कर सकते हैं। तभी वहाँ पर नितिरी उसे बताती है कि जब एक सैनिक अपनी सारी परीक्षाओं को पार कर लेता है तो ईवा देवी उसे वरदान देती हैं। वो कहती हैं कि अब तुम इसके अंदर से एक अपनी लकड़ी लेकर के अपनी धनुष बना सकते हो और साथ ही साथ इस कबीले की एक औरत को चुन सकते हो। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किसे चुनना चाहोगे। तब जैक कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले से ही चुन लिया है। इसके बाद उन दोनों में एक इंटीमेट सीन भी होता है, मगर इन सब बातों के बीच में जैक भूल जाता है कि उसे पेंडोरा पर आए हुए 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया था। और अगले दिन जब जैक की नींद खुलती है तो पता चलता है कि कॉरेज की टीम उनके ऊपर हमला कर दी है। अपनी बड़ी बड़ी मशीन और टैंक के साथ बाकी लोगों को पेड़ से हटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर जैक ये नहीं चाहता था। जैक इस बात को जानता था कि वो कुल वृक्ष उन लोगों का घर है। उस पेड़ पर ही वो सभी नावी रहते हैं। अगर उस पेड़ को हटा दिया गया तो आखिर वो सभी कहाँ जाएंगे। इस बात से चिढ़कर वो उनकी मशीन पे चढ़कर उनका कैमरा तोड़ने लगता है, लेकिन इस बात को क्वारज देख लेता है और वो समझ जाता है कि जैक हमारे खिलाफ है। इस वजह से जैक को उसके हाइपर स्लीप से निकाल करके उसे जेल में बंद कर देता है। लेकिन जैक और ग्रेस के समझाने के बाद नावियों को वहां से हटाने के लिए पार्कर उनको एक और मौका देता है ताकि वो दोनों उन लोगों के पास जाकर विश्वास दिला सके कि जितना जल्दी हो सके इस जगह को खाली कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू होने वाला है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो काफी सारे मासूम नाविक जान से मारे जाएंगे। लेकिन जैक और ग्रेस के वहां पहुंचने पर नावी उन पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम ना होते तो आज हमारा ये हाल ना होता। अगर तुम इंसान के साथ ना मिले होते तो आज हमारे मासूम लोगों की जान ना जाती। तब वहां पर जैक उन्हें विश्वास दिलाता है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। मगर तभी वहां पर सूते, जो कि किसी टाइम पर नितिरी का पति होने वाला था, वो उस बात पर गुस्सा होता है और उससे लड़ने लगता है। वो कहता है कि तुम हम में से ना कभी पहले थे और ना कभी हम जैसे बन पाओगे। ऐसी बात से उन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट भी होती है। जैक को धोखेबाज समझकर उसे कैद कर लेते हैं। कर्नल बात बनती ना देख करके कुल वृक्ष पर अपनी बड़ी बड़ी मिसाइलों के साथ हमला करता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा वृक्ष जमीन पर गिर जाता है। पूरे जंगल में आग लग जाती है। नावी अपने घर से बेघर हो जाते हैं। ढेर सारी जानें भी जा चुकी होती हैं। इधर
ग्रेस और जैक हाइपर स्लीप से उठ जाते हैं। अटैक होने से दोनों काफी गुस्सा होते हैं। नावियों का नुकसान देखकर एक सोल्जर जिसका नाम होता है थ्रूडी जैक और ग्रेस से कहती है कि अब हमारे पास बहुत कम समय है, हमें नावियों को बचाना होगा। हमें पेंडोरा के झूलते हुए पहाड़ों में से एक पहाड़ पर अपना सेटअप लगाना होगा जहाँ पर हम सभी उस हाइबरनेशन स्लीप को रख सके। और वो लोग जबरदस्ती एक हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकलते हैं, लेकिन वहां से निकलने के दौरान ग्रेस को गोली लग जाती है। अब जैक को सभी नावियों का विश्वास जीतने के लिए उसे तोरू की सवारी करके उसके साथ अपना संबंध जोड़ना था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो नावियों को उस पर यकीन नहीं होता। फिर एक मोमेंट ऐसा आता है जब जैक अपने तोरुक के साथ ओमेटिकाया के लोगों के सामने होता है। वो सभी उसे देख करके हैरान हो जाते हैं और उसको पूजने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले इसी तरीके से इतिहास में काफी सालों पहले हुआ था। और जब आज इस बात को दोहराया गया तो सभी उसके सामने झुक जाते हैं। जैक ग्रेस को बचाने के लिए नितीरी की माँ से हेल्प मांगता है। कबीले के लोग माँ ईवा की हेल्प से ग्रेस की जान बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते हैं और ग्रेस मर जाती है। जैक दुखी होता है और आगे लड़ाई जारी रखने के लिए निश्चय करके सूते से बात करने लगता है। उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ हो? तब सूते उसके साहस को देखकर उसके साथ में हो जाता है और फिर उसके बाद जैक अंदर जाकर के मोटिवेशनल स्पीच देता है। जैक की बातों को सूते ट्रांसलेट करके ओमेटिकाया के लोगों को सामने उनकी भाषा में पेश करता है। जैक बताता है कि उनके पास बंदूकें हैं और साथ ही साथ काफी बड़े बड़े रोबोट और शायद बहुत सारे हवाई जहाज जिनके अंदर बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं और हम उनका सामना नहीं कर सकते, मगर हमारे पास है हिम्मत, ताकत और जज्बा। हम उनका डट कर सामना जरूर करेंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। वो कहता है कि हम एक एक करके सभी नावियों, सभी ओमेटिकाया और सभी पेंडोरा के कबीलों को एक साथ जोड़ेंगे। उन लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए मदद मांगेंगे। वो सभी सैनिक जो कि आसमान में उड़ते हैं, वो सभी जीव जो कि जमीन के अंदर रहते हैं, उन सभी से मदद मांगेंगे और आसमानी लोगों को बता देंगे कि वह जितनी स्पीड से आए हैं उतनी स्पीड से वापस चले जाएं, नहीं तो उनका हाल काफी बुरा होगा। इस बात को सुनकर सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं इंसानी लोगों से लड़ने के लिए। रात को जैक ईवा के पास जाता है और उनसे अपनी मदद की गुहार लगाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम सभी काफी नहीं हैं इंसानों को हराने के लिए, क्योंकि उनके हथियारों के सामने हमारे हथियार कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात को सुने देवी ईवा माँ, मैं जानता हूँ कि आप इस पेंडोरा के हर जीवित जीव के अंदर शामिल हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? लेकिन तभी उसके पीछे वहां पर नितिहरी आ जाती है और वो कहती है कि ऐसा करना बेकार है, क्योंकि वो सिर्फ बातें सुनती हैं, उस पर रिएक्ट नहीं करती हैं। फिर जैक कहता है कि आखिर मदद मांगने में क्या जाता है। और फिर शुरुआत होती है अगले दिन उस जंग की, जहां पर सभी सैनिक तैयार होते हैं बड़ा सारा गोला बारूद लेकर उनके उस पेड़ को नष्ट करने के लिए। मगर वहीं दूसरी ओर जैक अपनी पूरी टीम के साथ तैयार होता है उनका सामना करने के लिए। उसकी मदद करने के लिए पूरे पेंडोरा के भिन्न भिन्न कबीले के लोग आगे आते हैं। कई सारे कबीले आसमान से हमला करते हैं तो कई सारे जमीन सैनिकों द्वारा हमला करते हैं। और फिर शुरुआत होती है इस मूवी की सबसे अनोखे फाइट की, जहां पर दोनों ही टीमें आपस में एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। उनके बड़े बड़े इकरान दूसरे सैनिकों के हेलीकॉप्टर पर भारी पड़ते हैं, वो हेलीकॉप्टर को फोड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जमीन पर सभी सैनिक उन सभी नावियों पर गोली चलाने लगते हैं और अब गोलियों का सामना नहीं कर पाते हैं। एक एक करके उन सभी की जानें जाने लगती हैं। मगर तभी उनकी मदद के लिए वहां पर पहुंचता है पेंडोरा का वो गेंडा, जिन पर गोलियों का कुछ असर नहीं होता है। वो एक एक करके अपने सामने आए हुए सभी सैनिकों को उड़ाने लगता है। और तभी नितिहरी को पता चलता है कि जो विश जैक ने ईवा माँ से मांगी थी, माँ ने उसकी सुन ली है। उन सभी को अपनी मदद के लिए बुला लिया जो मदद कर सकते थे, और ऐसा करते करते हर एक सैनिक उनके रास्ते से हट जाता है। आखिरकार वो नावी जंग जीत जाते हैं। मगर दूसरी ओर क्वेरेज ये नहीं चाहता था। वो जैक से अपना बदला पूरा करना चाहता था। वो सोचता था कि जैक ने हमारे साथ गद्दारी की है। वो अपने रोबोटिक आर्म के अंदर आकर जैक का सामना करना शुरू कर देता है। वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जैक भी उसका सामना करता है, उसे लड़ता है और साथ ही अपने भाले से उसका हेलमेट भी तोड़ देता है ताकि वो सांस ना ले पाए। मगर फिर भी क्वेरेज अपने ऑक्सीजन मास्क के साथ उसका सामना करना शुरू कर देता है। उन दोनों को लड़ता हुआ देख नितिहरी भी वहां पहुंच जाती है और एक तीर मार देती है जो सीधा कर्नल क्वेरेज के दिल में जाकर घुसता है, जिससे वो वहीं मर जाता है।
और इसी के साथ वो वहीं खत्म हो जाता है। मगर इस लड़ाई की दूसरी ओर अब अवतार यानी जैक का जो शरीर होता है वो भी घायल हो चुका होता है, क्योंकि जैक के असली शरीर का ऑक्सीजन मास्क हट गया होता है। इस बात को नितिहरी समझती है और सीधा उसके बेस कैंप पर पहुंचकर एक मास्क पहना देती है, जिससे कि जैक की जान बच जाती है और इसी के साथ हो जाती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। अब सभी लोगों की जान बच जाती है और अब इंसान भी उनका पीछा छोड़कर जाने लगते हैं। सभी पेंडोरा के वासी डिसाइड करते हैं कि अब इंसान यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ पर कोई भी माइनिंग का काम अब और नहीं चलेगा। मगर कुछ लोग जो दिल के साफ होते हैं, जो दिल के अच्छे होते हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। और इसी के साथ साथ अब जैक अपनी एक फाइनल वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और बताता है कि आज के बाद मैं अपना ह्यूमन बॉडी छोड़ने वाला हूँ। पेंडोरा के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं अपने ही जश्न में लेट होकर नहीं जाना चाहता। और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि इस मूवी के एंड में ईवा माँ देवी की ताकत से जैक ने अपने शरीर को अवतार में ट्रांसफर करवा लिया है। और यहाँ पर इसी तरीके से होता है शानदार मूवी का एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, और बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।